हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी की स्टडी। आज के वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2025 नॉन मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन की, जो बार बार रिपीट होते हैं। आज शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। तो रिएक्शन दी गई है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो आपको प्रोडक्ट मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू द प्रोसेस। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन, बी ऑप्शन है कंडेंसेशन। तो आपका कंडेंसेशन के कारण ही प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन होती है, आपको ये याद रखना है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है न्यूट्रल, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका न्यूट्रल, ये आपके न्यूट्रल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीथ डीके स्टार्ट्स एट पीएच वैल्यू डैश ऑफ माउथ। फर्स्ट ऑप्शन है 7.0, बी ऑप्शन है 5.5, सी ऑप्शन है 7.8, डी ऑप्शन है 5.2। तो आपको याद रखना है, ये सारे जितनी भी आंसर बताए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। अपनी तरफ से कोई भी आंसर आपको नहीं बताया जा रहा है। तो कईयों को इसमें डॉट भी रहता है, तो डॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फाइनल आंसर की है एचपी बॉस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन इज डिक्रीज, बी ऑप्शन इज इंक्रीज। आपको पता होगा जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपकी इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन 17 इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 17, बी ऑप्शन इज 20, सी ऑप्शन इज 37, डी ऑप्शन इज 54। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह से निकाला जाता है। ए माइनस जेड करके निकाला जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन क्लोरीन 17 इज। आपके पास एलिमेंट क्लोरीन दिया है जिसका एटॉमिक मास 37 है। आपको पता होगा आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, ए माइनस जेड। तो ए का हमारे पास 37 है और हमारे पास जेड कितना है, 17 है। तो आपके पास 20 आ गया। बी ऑप्शन आपका सही है। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 20 है इसमें जो दिया गया आपके पास एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेमेरिंड कंटेन्स डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज सिट्रिक एसिड, बी ऑप्शन इज टार्टरिक एसिड। तो आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट, सी ऑप्शन है ससिनिक एसिड। लास्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका डी ऑप्शन सही दिया गया था, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज एन एंट एसिड। आपके पास इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ AlOH3 एंड MgOH2। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन्डिस, बी ऑप्शन इज मलेरिया, सी ऑप्शन इज ब्रोंकिस। तो आपका ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन, बी ऑप्शन इज अल्फा पार्टिकल, सी ऑप्शन इज बीटा पार्टिकल,
डी ऑप्शन न्यूट्रॉन, तो आपका बीटा पार्टिकल आपका लाइटेस्ट पार्टिकल है इसमें, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इसका किसके बराबर होता है, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर इसका, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर इसका आपका वेट रहता है, मास रहता है, ये वेट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव डैश एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन इज सेम, बी ऑप्शन इज लेस, सी ऑप्शन इज मोर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर एनर्जी इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज क्लार्क्स मेथड, तो आपका क्लार्क्स मेथड इसका सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन आपकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है वो होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कार्बोनेट पूछा जाता है, ये भी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके कारण आपकी क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। अगर मैं परमानेंट हार्डनेस की बात करूं तो परमानेंट हार्डनेस आपकी क्लोराइड और सल्फेट ऑफ, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो आपको याद रखना है इसके कारण क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं तो याद रखेंगे आप। इसके कारण क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है। और जो ये कैल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये सारे यूज होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, आप याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ए कलर्ड गैस। फर्स्ट ऑप्शन इज N2O, बी ऑप्शन है NO, सी ऑप्शन है N2O4, डी ऑप्शन है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास दिया गया है, पोटेशियम मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विद डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज कोल्ड वाटर, बी ऑप्शन इज हॉट वाटर, सी ऑप्शन है स्टीम, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी एबव। तो स्टीम के साथ ये तीनों आपके रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज स्टोर्ड इन द वाटर। फर्स्ट ऑप्शन इज वाइट फॉस्फोरस, आपका वाइट फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। अगर मैं बात करूं आपके सोडियम की, तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुलेट प्रूफ अलॉयज ऑफ स्टील कंटेन्स डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज टाइटेनियम, बी ऑप्शन इज जर्कोनियम, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्कोनियम इसमें पाया जाता है या इसमें मिलाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश पेयर शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज NaCl एंड कॉपर मेटल, बी ऑप्शन इज मैग्नीशियम डाइक्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, सी ऑप्शन है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, डी ऑप्शन इज AgNO3। तो आपके AgNO3 सॉल्यूशन, ये आधा ही कुछ ऑप्शन दे दिया गया आपको, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल एंड कॉपर, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
dash is the maximum number of electrons which can be accommodated in an atom in which the highest principal quantum number is 4। 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन ही आपका इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोफाइन इज। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कैस्टेराइट इज एन ओर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीज, बी ऑप्शन है आपके पास टिन, नेक्स्ट ऑप्शन है निकल, डी ऑप्शन है आपके पास एंटीमनी। तो आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा SN यानी कि टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3D एटॉमिक ऑर्बिटल हैज, फर्स्ट ऑप्शन इज 1 इंपीरियल नोड एंड 1 एंगुलर नोड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास 2 एंगुलर नोड्स होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मिनरल Al2O3 aluminium oxide .2H2O। फर्स्ट ऑप्शन इज लिक्विएशन, बी ऑप्शन इज फ्रोथ फ्लोटेशन, सी ऑप्शन इज लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस इसके लिए यूज होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन इज Cl2, बी ऑप्शन इज Br2, सी ऑप्शन है आपके पास I2, डी ऑप्शन है आपके पास F2। तो आपका Cl2 में हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन इज मीथेन, ये पता होगा आपको, यूरिया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसे प्रिपेयर किया गया था लैब में। तो आपके पास इसकी प्रोसेस रहती है, इसको भी पूछ लिया जाता है। 2NH3 को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और जो आपके पास लास्ट में आपके पास बचता है वो कार्बेमाइड बचता है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 प्लस आपको मिलता है इसमें H2O। तो ये आपका यूरिया है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन पेंटा कार्बोनाइल आयरन। तो ये आपके पास पेंटा कार्बोनाइल आयरन दिया है। तो इसमें आपको बताना है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इसमें आपका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स इज मोस्ट टॉक्सिक। फर्स्ट ऑप्शन इज स्मोग, बी ऑप्शन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सी ऑप्शन है सूट। तो आपके पास सी ऑप्शन आपके पास मोस्ट टॉक्सिक होता है। तो ये कैसे मिलता है आपको, ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज, फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है सल्फर। तो आपका सल्फर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD इज ए मेजर ऑफ। तो आपके पास पता होगा BOD की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका ये आपको बताता क्या है, ये आपको बताता है कि आपको कितने अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहती है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, बी ऑप्शन दिया गया है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। तो आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।